वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 52वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नाम के छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सव्य आंगिरस और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है कब इंद्र ने मर्तों का आवाहन किया। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम आयं प्रणन्ति दिवि सद्मवर्हिषः समुद्रं न शुभ्वः स्वाभिष्टयः तं वृत्रहत्ते अनुतस्थुरुतयः सुषमा इन्द्रमवाता अर्हुत्स्वा। ॐ आयं प्रणन्ति दिवि सद्मवर्हिषः समुद्रं न शुभ्वः स्वाभिष्टयः तं वृत्रहत्ते अनुतस्थुरुतयः सुषमा इन्द्रमवाता अर्हुत्तप्सवः। अब शब्दार्थ देखें। शब्द वर्हिषः, सद्म वर्हिषः, सद्म कहते हैं घर को। तो यहां घर से मतलब हुआ यज्ञ घर, यज्ञ भवन। और वर्हिषा का अर्थ हुआ है बैठने वाला। वर्हि कहते हैं कुश को, और वर्हिषा माने कुशासन पर बैठने वाला। तो कुशासन पर बैठने वाले कौन हैं? यहां पर यज्ञ के स्तोताओं जो मंत्रोच्चारण कर देव विशेष का आवाहन करते हैं, यहां पर इंद्र का आवाहन है। इसलिए इंद्र से निवेदन किया जा रहा है कि सद्मवर्हिषः माने यज्ञ भवन में कुशासन पर बैठने वाले स्तोतागण दिव्यम, दिव्यम माने द्विलोक में विराजमान। कौन? इंद्र को, इंद्र के लिए आया है। तो जो द्विलोक में विराजमान है संप्रति, वे शुभ्वा समुद्रम ना। शुभ्वा का यहां पर अर्थ है सुष्ठु भवति इति शुभ्वा। जो श्रेष्ठता से अच्छी प्रकार से उत्पन्न हो वो शुभ्वा है। जो यहाँ पर नदी के लिए आया है, क्योंकि नदी जो है वो कोई खोद कर नहीं बनाई जाती है। वो स्वयं बड़े वेग से अच्छी प्रकार से प्रवाहित होती है। इसलिए यहाँ पर प्रसंगवश उसको शुभ्वा कहा गया है। तो शुभ्वा माने नद्या, सुष्ठु भवन्ति इति शुभ्वा। तो शब्दार्थ भी यदि चाहें तो नोट करते चलें, एक कोश में वृद्धि होगी। तो यह स्तुतियों के विशेषण रूप में आया है। हमारी स्तुतियां इंद्र की ओर कैसे प्रवाहित हो रही हैं? जैसे कि शुभ्वा यानी नदियां प्रवाहित होती हैं। तो हमारे इस यज्ञ भवन में जो स्तोतागण हैं वे कुशासन पर विराजमान होकर के स्तुति गायन कर रहे हैं। और वे स्तुतियां नदी के प्रवाह की भांति इंद्र की ओर जा रही हैं। समुद्रम ना, समुद्र ना यहां पर हम कई बार कह चुके हैं, आप सब परिचित हैं कि जब ना शब्द संज्ञा के बाद में आता है तो समान का अर्थ देता है, और संज्ञा के पहले आवे तो निषेध का अर्थ देता है। तो यहां पर समुद्र है, तो समुद्र के बाद आया है, इससे अर्थ होगा कि समुद्रवत या समुद्र के समान। तो समुद्रम ना, शुभ्वा समुद्रम ना,
तो जैसे नदियां समुद्र की ओर स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हो रही हैं या होती हैं, वैसे हमारी स्तुतियां इंद्र की ओर स्वाभाविक रूप से जो है वो प्रवाहित हो रही हैं। तो हमारी से मतलब यहाँ स्तोतागण से है, हम सब उसमें सम्मिलित हैं। तो यह कहा जा रहा है कि सम्यक यानी संप्रति, इस समय हे इंद्र देवता, हमारे जो स्तोतागण हैं वो यज्ञ भवन में कोई शासन पर आसीन हैं। इंद्र की ओर जो इस समय दिव्यम माने द्विलोक में विराजमान हैं, कुछ हमसे थोड़े दूर हैं, तो इसलिए हमारे स्तोताओं की स्तुतियां उनकी ओर उसी प्रकार से प्रवाहित होती चली जा रही हैं जैसे समुद्र की ओर नदियां प्रवाहित होकर के बड़े वेग से चली जाती हैं। तो अब तम इंद्रम, उस इंद्र को स्वाह अभिष्टया, स्वाह अभिष्टया माने अपनी अभीष्ट की पूर्ति के लिए, यानी अपने इच्छित पदार्थ की प्राप्ति के लिए, ऊतया, ऊत कहते हैं रक्षा को, ऊतया माने संरक्षण हेतु, बहुवचन है ऊतया, संरक्षण हेतु या संरक्षण देने वाले, और सुषमा माने बलवान। इंद्र का हम आह्वान करते हैं जल वर्षण के उपक्रम में, और उनके इस प्रयोजन में, इस क्रिया में उनकी सहायता करने वाले जो हैं वो कौन है? मरुतगण हैं। मरुतगण कैसे हैं? वो भी सुषमा माने बलवान हैं, और अवाता माने शत्रु रहित हैं, वे उनका सामना कोई करने वाला है ही नहीं, और वे अंधुत अप्सवा, बड़े शोभन रूप वाले हैं, क्योंकि वो सत्कार्य करते हैं, तो सत्कार्य जो करता है उसके कर्म की शोभा उसके मुखमंडल पर विराजमान हो जाती है। तो मरुत जो हैं, मानवीकरण हो रहा है, मरुतगण जो हैं वो तीव्र रूप से चलने वाले हैं, और इसलिए उनके कर्मों के कारण उनके मुख पर उनकी शोभा छिटक रही है। वे वृत्र हत्ये, अब वृत्तासुर की हत्या के लिए अनुतस्थु, इंद्र की सहायता के लिए आ गए हैं। तो अब इस शब्दार्थ के जरिए आप सबको यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि एक संकट है आया हुआ प्रजावर के सामने, कि मेघ छाए हुए हैं लेकिन उनसे वृष्टि नहीं हो पा रही है, सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसी स्थिति में जब यज्ञ भूमि पर स्थित स्तोतागण प्रार्थनाएं करने लगे, तो उनकी प्रार्थनाएं इंद्र की ओर, भले वो इस समय दूर थे, स्वर्गस्थ थे, स्वर्ग में स्थित थे, लेकिन वे नदी के प्रवाह की भांति उनकी ओर जाने लगी। इंद्र देव उठ खड़े हुए उस बाधा को मिटाने के लिए, और तत्काल उनके सहायक मरुदगण भी आ गए। वे मरुदगण बड़े गुणवान हैं, उनकी दीप्तियां प्रखर हैं, उनका रूप बड़ा ही छविमान है, वे बड़े कर्मशील हैं, और उस वृत्त जो कि वृक्ष का अवरोधक तत्व था, असुर था, उसको मार भगाने के लिए, मार गिराने के लिए वे भी इंद्र के सहायता के लिए तत्सु माने आकर के उपस्थित हो गए। तो अब हम इस भावार्थ को एक सपाट रूप में देख लें। यज्ञ गृह में कुशासन पर आसीन स्तोतागण, स्वर्ग में आसीन विराजमान इंद्र को स्तुतियों और भविष्यानों से वैसे ही तृप्त करने लगे कि वे सत्य संपन्न होकर के तत्काल व्रत वध के लिए आ जाएं, और उनकी स्तुतियां इंद्र की ओर वैसे ही प्रवाहित होने लगी जैसे नदियों का जल समुद्र को तृप्त करने के लिए बहने लगता है, प्रवाहित हो जाता है। तो इस व्रत वध के लिए उठ खड़े हुए इंद्र की सहायता के लिए ऐसे मरुदगण भी आ गए, जो कि बड़े बलवान हैं, जिनका कि सामना करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो शत्रु रहित हैं।
और अपने शुभ कर्मों के कारण सुशोभन है। वृत्तबद्ध में इंद्र की सहायता करने के लिए वे भी उपस्थित हो गए। अब हम सब प्रजागणों का कल्याण होना ही है। तो इसमें यह भी संदेश छिपा हुआ है कि हम संकट के समय में उस परम शक्ति को स्मरण करें और उस शक्ति के लिए, या जो सामाजिक रूप में देखा जाए तो कोई सत्ताधीश शक्ति संपन्न है, वो किसी शुभ कर्म में आगे बढ़े तो उसकी सहायता करने के लिए उसके सहायक तत्काल आ जाएं, ताकि कर्म अधिक सुशोभन ढंग से, अधिक ही पूर्ण रूप से संपन्न हो सके। तो शुभ कार्य में सबको सहायता देनी चाहिए, सशक्त सहायकों को उपस्थित हो जाना चाहिए। यह सामाजिक संदेश है। अब हम इसका गीत परक रूप देख लें। सरिता प्रवाह जैसे सवेग सागर को भरते रहते हैं, हवि अस्तुत से अस्तोता त्यों ही तृप्त इंद्र को करते हैं। तब वृत्त बधोद्यत इंद्र लोकहित अपना वज्र चलाते हैं। जब भक्तगण प्रार्थना सुनाते हैं तब वृत्त बधोद्यत इंद्र लोकहित अपना वज्र चलाते हैं। बलवान मरुत उनकी सहायता हेतु युद्ध में आते हैं। जलरोधक वृत्तासुर बध कर भू का दुख हरते रहते हैं, यानी पृथ्वी का दुख हरते रहते हैं। सरिता प्रवाह जैसे सवेग सागर को भरते रहते हैं, हवि अस्तुत से अस्तोता त्यों ही तृप्त इंद्र को करते हैं। तब वृत्त बधोद्यत इंद्र लोकहित अपना वज्र चलाते हैं। बलवान मर्द उनकी सहायता हेतु युद्ध में आते हैं। घराक्षरी छंद में भी इसका स्वरूप देख लें। यज्ञ गृह में विराजमान यजमान जब इंद्र को पुकार कर स्तुति सुनाते हैं। स्वर्ग में विराजमान इंद्र सिंधु के समान भक्त निज स्तुति की नदियां बहाते हैं। तृप्त इंद्र वृत्त के बधार्थ निज घोर वज्र हाथ में उठाते और वृत्त पे चलाते हैं। तो जल अवरोधक पदार्थ वृत्त दानव के मरुत भी वेग से सहायता में आते हैं। मरुति भी वेग से सहायता में आते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 52वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषभ्य आंगिरस हैं और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है इंद्र द्वारा वृक्ष अवरोधक असुरों का संहार। और संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम अभि स्ववृष्टिं मदे अस्य युध्यतो रग्भीरिव प्रवणे संसुद्रुतयः इंद्रो यद्वज्री धृष्यमाणो अंधसा भिनद् बलस्य परिधीरिव त्रितः। ओम अभिस्ववृष्टिं मदे अस्य युध्यतो रद्घीरिव प्रवणे सत्सुरुतयः इंद्रो यद्वज्री धृष्यमाणो अंधसा भिनद बलस्य परधीरिव त्रितः। अब शब्दार्थ की ओर उन्मुख हों। थोड़ा शब्दार्थ जानने के पहले इसके प्रारूप को जान लें। यह प्रसंग एक रूपक रूप में आलंकारिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। वृष्टि के नियामक नियंता प्रभारी इंद्र हैं। वृत्त और बल दो ऐसी अवरोधक शक्तियां हैं, असुर शक्तियां हैं, जो कि मेघ के रूप में छाई रहती हैं, जल भरे रहती हैं, लेकिन उन जल भरे मेघों को बरसने में रोक देती रहती हैं। तो वृत्त और बल आज ऐसे असुर मेघ हैं जो पानी तो भरे रहते हैं किंतु बरसाते नहीं हैं। उस समय मरुत अर्थात हवाओं की सहायता से
मानसूनी हवा यहाँ पर मनुष्य को लेना चाहिए। इंद्र अपना वज्र अर्थात बिजली के प्रहार द्वारा वृष्टि की भूमिका बनाते हैं और वृष्टि होने लगती है। इस रूपक को इस मंत्र में स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। और वेद तो एक काव्य भी है और इस तथ्य को एक रूपक रूप में प्रस्तुत किया गया है। मंत्र की व्याख्या करते समय, उसका अर्थ करते समय हम इसे ध्यान में रखें। तो अब मंत्र का अर्थ जाने। मदे माने आनंद में या उत्साह में। सुअवृष्टिम, स्ववृष्टिम का खंड है सुअवृष्टिम, यानी उत्तम वृष्टि न करने वाले असुरों के साथ। युद्धता माने युद्ध करने वाले या युद्ध करते हुए। अस्य माने इसको। उतयः माने रक्षक, रक्षा हेतु। रज्ज्वी प्रवणे इव, रज्ज्वी, रज्ज्वी कहते हैं जो वेग से, प्रवण माने प्रवाह करे। तो नदी वेग से प्रवाह करती है, तो जैसे वेग से प्रवाह करने वाली नदियां यानी निम्न प्रवाही नदियों की भांति। अभिशश्रु माने वे दोनों देव उद्यत हो गए। अंधसा धृष्मारा माने सोम से शक्ति प्राप्त करते हुए, यानी सोम एक ऐसा पदार्थ है जिससे कि देवगण तृप्त होते हैं और शक्ति संपन्न होते हैं। वो सौम्य पदार्थ है, जैसे उसके विषय में कहा गया है। तो यदि हम उसको एक मधुर पेय मानते हैं तो, और उसको बलशाली पेय मानते हैं, तो उससे शक्ति में वर्धन होता ही है, तेजी आती है। और अगर सौम्य प्रार्थना से उसको जोड़े तो भी जब हम किसी के बलवर्धन में प्रोत्साहित वचन बोलते हैं उसके बल में वृद्धि आती है। तो इसलिए अंधसा धृष्मा, अंधसा माने सोमयुक्त हव्य पदार्थ को सेवन करके बलवान हुए वज्री इंद्र माने वज्र धारण करने वाले इंद्र ने, यद माने जब, बलस्य भिनद, बलस्य माने बलासुर नाम के असुर का संहार किया, भिनित माने उसको मारा। तब त्रिता परिधीनी, तब वो तीन ओर से घिर उठा और उसकी सीमाएं तोड़ डाली गईं और फिर वृष्टि प्रारंभ हो गई। तो इस प्रकार से हम इसका सपाट अर्थ भी, भावार्थ भी जान लें। सोमपान से हर्षित इंद्र उत्तम वृष्टि अवरोधक, जो वृष्टि उत्तम है उसके अवरोधक असुरों से युद्ध हेतु उद्यत हो गए। उन्होंने अपने हाथ में वज्र संभाला। सहायक मरुदगण उपस्थित हुए नदी के प्रबल वेग की भांति। वे प्रबल वेग से उन दोनों दैत्यों की ओर दौड़ पड़े। सोमपान से उनकी शक्ति काफी बढ़ गई थी। इंद्र ने अपने प्रबल वज्र को संभाला और जल के अवरोधक ये बलासुर और वृत्तासुर, इन दो असुरों को मार डाला और सीमाओं को तोड़ करके उसमें धारावृष्टि जो है वो प्रारंभ होने लगी। और वे जो वृष्टि को रोके हुए बादल थे वे छिन्न भिन्न हो गए और उनका जो भरा हुआ जल था वो नीचे आ गया। तो इसमें यह संदेश है कि शत्रुओं का मिलकर सामना किया जाए और साथ ही साथ जो लोग धन को भरे हुए हैं, संचित किए हुए हैं और अपने ही तक सीमित किए हुए हैं, उनको दंडित किया जाए और उनके धन को लोकोपकार हेतु लगाया जाए, धरती पर लाया जाए। धरती पर लाने का मतलब हुआ कि सामान्य जनों के हित में लगाया जाए। तो इसके हम गीतबद्ध रूप को देख लें। जब मेघ भरे जल रहे व्योम में छाए, जब मेघ भरे जल रहे व्योम में छाए, रोके रह गए न धरती पर बरसाए, तब इंद्रदेव ले वज्र युद्ध में आए, जलरोधक बल को भू पर मार गिराए, योद्धा गण मृत सहायक बनकर धाये, वे नदी वेग की भांति दौड़ कर आए, तब इंद्रदेव ने बल का वध कर डाला, बलासुर का। तब इंद्रदेव ने बल का वध कर डाला, जल बरसा कर पूरा भूतल भर डाला, इंद्र मरुत के मेल ने कष्ट मिटाए, जब मेघ भरे जल रहे व्योम में छाए, रोके रह गए न धरती पर बरसाए, तब इंद्रदेव ने वज्र युद्ध को आए,
जल रोधक बल को भू पर मार गिराए। इसी को इस रूप में भी देख लें। बलयोर वृत्तासुर असुर जो वृष्टि रोके, बलयोर वृत्तासुर असुर जो वृष्टि रोके, पानी भरे मेघों को बरसने न देते थे। प्यासी पड़ी धरती के कष्ट कर हेतु बने, प्यासी धरती के कष्ट कर हेतु बने, उसे सुख पूर्वक रहने न देते थे। इंद्र ने उठाया वज्र मार के गिराया उन्हें, जो कि जल का प्रवाह बहने न देते थे। मरुतों को साथ लिया, कष्ट सारा दूर किया। उन्हें मारा जल जो बरसने न देते थे, उन्हें मारा जल जो बरसने न देते थे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 52वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सव्य आंगिरस और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है वृत्तासुर निहंता इंद्र। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम परिघृणा चरति तित्विषे शवोपोवृत्ति रजसो भुघ्नमाशयत् वृत्रस्य यत प्रवणो दुर्गिर्भिश्वनो निजगन्धन्थ हन्नोरिन्द्र तन्नतुम्। शब्दार्थ जाने। अपाह वृत्ति, अपाह कहते हैं जल को, और वृत्ति माने उसको समेटने वाला, माने रोकने वाला, यानी जलावरोधक। यह वृत्तासुर के लिए आया है। देखिए, वृत्तासुर को जान लें। सृष्टि जो है वो दो शक्तियों में बंट करके चलती है। एक शक्ति है रचनात्मक शक्ति और दूसरी शक्ति है ध्वंसात्मक शक्ति। तो रचनात्मक सृष्टि ध्वंसात्मक सृष्टि को पराजित कर लोकहित में संलग्न रहती है, और जो ध्वंसात्मक शक्ति होती है वह उसे रोकने की चेष्टा करती है, अपना प्रभाव जताती है। इंद्र जो है वो सर्वशक्तिमान है। सृष्टि अथवा ब्रह्मांड की संचालिका नियंता शक्ति इंद्र है। वो संतुलन स्थापित करती है सृष्टि संचालन में। तो जल जो है वर्षा के माध्यम से आता है, और वह धरती का जीवन है। वृष्टि के अवरुद्ध हो जाने पर त्राहि त्राहि मच जाती है। उस त्राहि त्राहि को मचाने वाला जो जलावरोधी है वह है वृत्तासुर। इंद्र का उससे विरोध है। तो ये समस्त वर्णन आलंकारिक हैं, लेकिन एक तथ्य को प्रकट करने वाले हैं। एक शक्ति की समग्रता को पहचानने के लिए संदेश देने वाले हैं, दिग्दर्शन कराने वाले हैं। तो वृत्तासुर आसुरी शक्ति है जो जीवन में विघ्न डालती है और सृष्टि संचालन में बाधक होने के कारण जो सृष्टि का नियंता है इंद्र, और जो उसके सहायक और हैं, मरुदगण हैं, त्वष्टा हैं, अन्य देवगण हैं, वे उसमें यानी उस सृष्टि के सुचारू संचालन में
संलग्न करते रहते हैं, उसकी सहायता करते हैं। अब पानी बरसता है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, इन सब दृश्यों को ही स्थूल रूप से इन मंत्रों में जो आप सुनेंगे या सुन चुके हैं पहले, चित्रित है। किंतु उसके पीछे संदेश भी है कि दिव्य शक्ति का जो सर्वश्रेष्ठ सत्ता है वह संसार में एक संतुलन रखे, जो ध्वंसात्मक शक्तियां हैं वे बढ़े नहीं, और जो उस परम सत्ता के अधीन दिव्य शक्तियां हैं वे सदैव सहायक रहें। इसी प्रकार से लोक में भी है, एक परम सत्ता होती है जिसे राजा कह सकते हैं, प्रधानमंत्री कह सकते हैं, राष्ट्रपति कह सकते हैं, जो कुछ भी कहें, उसके अधीनस्थ और भी शक्तियां होती हैं, सब मिलजुल करके एक व्यवस्था को सुंदर रूप देती हैं। तो यही सब बातें इन मंत्रों में मिलेंगी। तो आवश्यकता है कि इस दृष्टिकोण में ध्यान रख करके मंत्र की जो लोक विधायक शक्ति है और जो उसकी शिवात्मक ऊर्जा है उसको हम ध्यान में रखें। तो अपहवृत्ता माने जल को जो जीवन दायी तत्व है उसको घेर करके यानी रोक करके वह वृत्तासुर नाम की आसुरी शक्ति रजसः बुद्धनम आश्यत। रजसः कहते हैं माने आकाश को, रज माने प्रकाश, तो आकाश में प्रकाश रहता है इसलिए आकाश को रज भी कहा जाता है। तो रजसः माने आकाश के ऊपर अंतरिक्ष पर वह जो ध्वंसात्मक शक्ति है जिसको ऋषि ने वृत्तासुर का नाम दिया है, वो सोया हुआ था, चैन से रह रहा था। जो दुष्प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो लोक अहित करते हैं और बड़े चैन से सोते हैं, वही कुछ संकेत दिया गया है। लेकिन ऐसे करने वालों के प्रति जो रचनात्मक शक्तियां हैं वे न सोई रहें, वे जागें और इन दुर्वृत्तों को, दुराचारियों को, ध्वंसात्मक शक्तियों को, संबंधित व्यक्तियों को विनष्ट करें। तो इस स्थिति में जब जल प्रवाह यानी जीवन प्रवाह रुक गया था तो प्रवणे उस जल प्रवाह को गतिशील बनाने के लिए, प्रवण माने प्रवाहशील बनाने के लिए इंद्र, हे रचनात्मक शक्ति के संचालक देवता, दुर्गभि शनः वृत्रस्य, तुमने दुर्गभि माने बड़ी कठिनता से वध किए जाने वाले, दबाए जाने वाले, मारे जाने वाले उस वृत्त के अवरोध को दूर करने के लिए हनु माने होता है ठुड्डी, ठुड्डी प्रमुख का एक भाग है, उस पर तुमने अपने वज्र से प्रहार किया। फलस्वरूप यानी तन्नितुम निज घंट, तन्नितुम कहते हैं तने हुए वज्र को। जब अपने तने हुए वज्र द्वारा उस वृत्तासुर के ठोड़ी पर प्रहार किया, निजघंट उसको मारा, तो इम माने उस परिघ्रणा चरती, इंद्र के चतुर्दिक शत्रुजयी दीप्ति का चरित माने विचरण प्रसरण होने लगा।
और शवः तितिक्षे, शवः माने होता है बल। वैदिक संस्कृत में शव शब्द का अर्थ बल में है। आज शब्द दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होता है, लेकिन आप देखेंगे प्रायः जहां शव शब्द आया है वो बलवाचक है। तो शवः तितिक्षे, तितिक्षे माने प्रकाशित हुआ, तिष कहते हैं प्रकाश को, और तितिक्षे माने प्रकाशित हुआ। तो जब इंद्र ने वज्रासुर यानी उस वृत्रासुर को अपने वज्र द्वारा मारा, उसके ठुड्डी पर प्रहार किया, तो सोता हुआ वज्र जो निश्चिंत होकर के लोकोपकार को हरण किए हुए पड़ा था, वह प्रहार से मूर्छित हो गया और उसकी जो जलावरोधक शक्ति थी वो क्षीण हो गई, गताशु हो गया, यानी उसके प्राण पखेरु उड़ गए तत्क्षण। तो वैसे तो फिर प्राण जाता है, फिर जन्म होता है, तो कोई चीज नष्ट होती नहीं है, लेकिन तत्काल उस समय के लिए वृत्तासुर का वध हो गया। तो ये मतलब नहीं कि वध होने का मतलब यह कभी नहीं है कि व्यक्ति यानी वो शक्ति बिल्कुल समाप्त हो गई। वध का अर्थ हुआ कि क्षणिक या कुछ काल के लिए वो शक्ति नष्ट हो गई, फिर वो शक्ति उत्पन्न होती है। तो वही है, हमारी संस्कृति में मान्यता है और ये वैदिक वैज्ञानिक मान्यता है कि कोई चीज नष्ट नहीं होती, वो अपना रूप परिवर्तन करती है। एक स्थान से वो नष्ट हुई, एक शरीर से वो गई प्राण ऊर्जा के रूप में, तो फिर वो जाकर के दूसरे किसी शरीर में फिर प्रविष्ट होगी। ये क्रम चलता रहता है। तो यहाँ जो उसका वध हो गया, इसका मतलब है कि तात्कालिक जो उसका है वो निराकरण हो गया उस दुष्ट शक्ति का। तो कहने का यह मतलब है कि जो जलावरोधक ध्वंसात्मक शक्ति वृत्तासुर के रूप में थी, जिसने धरती की जीवनी शक्ति जल को वृष्टि कार्य में अवरोध बन करके अपने को उपस्थित किया था, उस अवरोधक शक्ति को, जिसको वृत्तासुर का नाम दिया गया है, उसको उस संतुलन स्थापन करने वाली शक्ति परम सत्ता इंद्र ने विनष्ट किया और उसके प्रबल बल का अवरोधन किया, प्रहार किया उस पर, उसे मार डाला, अवरोध दूर हो गया। और इस कार्य से उस इंद्र की, उस परम सत्ता की, उस ध्वंसात्मक शक्ति के विनाशक इंद्र की और उसके वैभव की, बल की, पराक्रम की दीप्ति चारों ओर फैल गई और उसका यह दुष्ट संहारक तेज जो था चारों ओर फैल गया। तो जब व्यक्ति सत् कार्य करेगा तो उसका यश फैलेगा ही। तो इसलिए सत्ताधीशों को दुष्ट विनाश में दानवीय शक्तियों के, दानव आज भी ऐसी बात नहीं है, हमेशा रहेंगे, क्योंकि शक्तियां जो है, यह सृष्टि का नियम है कि दो शक्तियां हैं, एक ध्वंसात्मक है, एक रचनात्मक है, दोनों चलती रहेंगी। यह त्रिकाल सत्य है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। उसी प्रकार से उसका निराकरण करने वाली जो रचनात्मक शक्तियां हैं वो भी सक्रिय रहेंगी। वो उस परम शक्ति के टुकड़े टुकड़े रूप में, या कहिए कि विभक्त रूप में चारों ओर फैली हैं, हर राष्ट्र में, हर स्थान पर। तो जो सत्ताधीश हैं, जो शक्ति अपने हाथ में रखते हैं, जिनको पावर मिली हुई है, उनका ये कर्तव्य है कि उन शक्तियों का जो ध्वंसात्मक हैं, समाज में विकृति फैला रही हैं, प्रगति में बाधक हैं, उनको निःशंक होकर के नष्ट करें। और इसका फल क्या होगा कि उनके बल की, उनके पराक्रम की, उनके बुद्धि की, उनके कृत्यों की चारों ओर प्रशंसा होगी। तो यह संदेश है कि जो शक्तिशाली सत्ताधीश हैं, शासन संचालक हैं, वे दुर्वृत्तियों को, आसुरी शक्तियों को
निःशंक होकर के उनको नष्ट करें, लोक मंगल करें। इससे उनको कीर्ति मिलेगी, यश मिलेगा, पुण्य मिलेगा। यह संदेश मंत्र का है। इसका हम एक सपाट अर्थ भी देख लें एक बार। जब वृत्र नामक असुर जल को बाधित कर, वृष्टि को रोककर अंतरिक्ष पर निश्चिंत होकर के सो गया था, मेरा कोई क्या बिगाड़ पावेगा, तब जल को मुक्त करने के लिए उस दुर्धर्ष वृत्तासुर के ठोड़ी पर इंद्र ने वज्र प्रहार किया और ऋषि संबोधित कर रहा है कि हे इंद्र, हे शक्तिमान, तुमने जो प्रहार किया, वृत्र वध किया, इससे तुम्हारी कीर्ति चारों ओर फैली और तुम्हारे बल का प्रकाशन हुआ, उसका गुणगान हुआ। तो इस प्रकार से यह एक रूपक भले हो, लेकिन एक संदेश लिए हुए है, जैसा बताया गया है। तो इस पर आप सब जो श्रोतागण हैं चिंतन मनन करें, क्योंकि मंत्र का अर्थ ही होता है मनन करना। मननात् त्रायते मंत्र। जब हम उसके अर्थ पर चिंतन मनन करते हैं तो वो हमारी रक्षा करता है, हमें प्रकाश देता है, हमें आत्मबल देता है, हमें जो दैवी शक्तियां हैं, रचनात्मक शक्तियां, उनको जागृत करता है और ध्वंसात्मक शक्तियों को नष्ट करता है। तो सर्वत्र चल रही हैं दोनों शक्तियां, शक्ति दोनों हैं, और इस पर विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए और तदनुसार आचरण करना चाहिए। अब इसका हम घनाक्षरी में रूप देख लें, अर्थ देख लें। वृत्तासुर जल रोक सोयांतरिक्ष मध्य, जल वृष्टि रुक गई, रुका जल का प्रवाह। वृत्रयातुधान था महान बलवान और घोर दुराधर्ष बल विक्रम भरा उत्साह। जल मुक्ति हेतु किया घात घोर ठुड्ढी पर, इंद्र ने भरा प्रबल निज उर में उत्साह। इस कृत्य से तुम्हारे बल का प्रकाश हुआ और होने लगी चारों ओर तेरी वाह वाह, और होने लगी चारों ओर तेरी वाह वाह।